तो नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी जो ग्राम प्रधान है, ठीक है, या किसी भी ग्राम पंचायत में जो भी ग्राम प्रधान है उसकी आप जाँच कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। उसको आप कैसे जाँच करवा सकते हैं, उसकी सारी डिटेल कैसे आप ले सकते हैं कि उन्होंने कितना घोटाला किया है, कैसे क्या किया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। और साथ में मैं आपको ये तरीका भी बताने वाला हूँ कि रिपोर्ट कैसे आप तैयार करेंगे, कैसे कागज़ तैयार करेंगे। साथ साथ ये भी बताने वाला हूँ आप कहाँ से शिकायत कर सकते हैं ताकि सुधार हो, जांच हो। और अगर वो प्रधान दोषी पाया जाता है तो उसको रिस्टिकेट किया जाए, सजा या उनकी रिकवरी हो। तो ये जो स्टेप हैं, ये सारे स्टेप मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। वो जो भी चीज़ मैं बताऊँगा सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ सुननी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जैसा उचित लगे आप कमेंट कर सकते हैं या और आगे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो भी ग्राम प्रधान होते हैं उनको चुना जाता है कि वो हमारे गांव में कुछ अच्छा काम करें, ठीक है, विकास करें। जो पिछले ग्राम प्रधान ने नहीं किया वो उससे आगे बढ़ कर के ये काम करें। जहाँ पे रोड नहीं है सही वहाँ पे रोड दें, जहाँ पे नालियाँ नहीं बनी हैं नालियाँ बनवाएं, ठीक है। हैंडपम्प नहीं सही है हैंडपम्प की व्यवस्था करें, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करें, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी करें और गांव का एक तरह से विकास किया जाए। उसी के लिए उनको चुना जाता है 5 सालों के लिए। और इसमें सरकार भी पूरी तरीके से सहयोग करती है, ठीक है, करोड़ों रुपए देती है पूरे 5 साल में कि काम करवाएं अच्छे से। लेकिन होता क्या है कि जो प्रधान होते हैं उसमें से आप देखेंगे 90% जो प्रधान होते हैं, 10% की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि देश में अच्छे प्रधान भी हैं, अच्छे नेता भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। तो ऐसे में 10% जो प्रधान है वो तो काम अपना बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जो 90% भ्रष्ट प्रधान है वो किस तरीके से घोटाला करते हैं देखते होंगे कि उन्होंने जब से ग्राम प्रधानी का कार्यभार संभाला हुआ है तब से उनके घर में विकास होता जा रहा है। उनकी नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका अच्छा खासा भौकाल बना हुआ है, चमचमाती गाड़ियाँ हैं, उनकी ज़मीन बढ़ती जा रही है, उनका बिजनेस व्यापार बढ़ता जा रहा है, उनके घर में पैसा बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? वो सब घोटाला कर रहे हैं ग्राम सभा के अंदर। जो भी पैसा उनको विकास कार्य में लगाना था ग्राम सभा के अंदर उसको वहाँ पे ना लगा करके वो सारा जो पैसा वो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने लग्जरी के लिए खर्च कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सेव कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा, लोग बोलते हैं ग्राम सभा में, गांव के अंदर लोग बोलते हैं कि एक बार सिर्फ ग्राम प्रधान बन जाओ आपकी 3 से 4 पुश्तें आराम से बैठ करके खा सकती हैं। तो ये बात ऐसे नहीं बोली जाती है क्योंकि इसका लॉजिक है, क्योंकि जो एक बार प्रधान बन जाता है वो इतना घोटाला कर लेता है कि वो आराम से 3-4 पुश्त उसकी बैठ के खा सकती हैं। तो कितना पैसा आता है, कहाँ कहाँ से घोटाला होता है और किस तरीके से होता है ये आपको समझना सबसे पहले ज़रूरी है, तभी उसके बाद आप एक्शन कोई ले सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं। तो देखिए, ग्राम सभा के अंदर अगर हम बात करें कि पैसे क्या कहाँ से आते हैं, किस काम के लिए आते हैं और घोटाला इसमें कैसे होता है, तो बहुत सारा वित्त होता है, ठीक है, बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो केंद्र सरकार राज्य सरकार चलाती है और गांव में विकास के लिए सारी योजनाएं होती हैं। उसमें होता क्या है, एक योजना होती है, काफ़ी अच्छी योजना है, 15वां वित्त आयोग, इस समय 16वां वित्त आयोग हो गया है। और उसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारा काम आता है, खास करके कच्चा काम आता है। मैं उसमें काम आपको बता देता हूँ। इसमें आप देखेंगे नाली निर्माण का एक तरह से बजट आता है। तो ग्राम सभा के अंदर जहाँ पे नाली नहीं है, ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है वहाँ पे नाली बनवाए। अगर कोई पुरानी नाली है, ठीक है, उसका रिपेयरिंग करवाना है तो पुराना उसका रिपेयरिंग अच्छे तरीके से करवाए। अगर ग्राम सभा के अंदर रोड नहीं है तो रोड बनवाने के लिए, खड़ंजा नहीं है खड़ंजा बनवाने के लिए, अगर खड़ंजा पुराना बना हुआ है उसकी मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, उसके लिए भी 16वें वित्त के अंतर्गत योजनाएं सब कुछ हैं। और आप देखते होंगे ग्राम सभा के अंदर जो सरकारी हैंडपम्प होते हैं उनकी मरम्मत के लिए पैसे आते हैं। तो मरम्मत तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन पैसे निकाल लिए जाते हैं। कोई रोड बना है, अगर कोई पुराना रोड है उसका भी मरम्मत होता नहीं है, बस 2-4 मिट्टी थोड़ा सा पड़ गया, थोड़ा सा ईंट पड़ गया उस पर और उसको नया दिखा करके उस पर अच्छे खासे पैसे पास करा दिए जाते हैं। यानी कि अगर उस रोड को उन्होंने बनवाने में या डेंट पेंट कराने में 10,000 रुपये खर्च किया है तो 1 लाख 1.5 लाख का वाउचर वो बनवा लेते हैं। और 1-1.5 लाख का वाउचर बनवा लेंगे तो एक वाउचर में आप सोच सकते हैं एक काम को करवाने में उनको 1,40,000 या 1 लाख का फ़ायदा हो रहा है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे काम होते हैं जिनको वो लोग करवाते रहते हैं। जहाँ पे 50,000 की ज़रूरत है वहाँ पे 1.5 लाख का वाउचर बनवा लेते हैं और 1 लाख सीधे सीधे उनकी जेब में चला जाता है। और ये सारी चीज़ें उनको करवानी पड़ती हैं, वाउचर उनको डिटेल देना पड़ता है, ठीक है, और वहाँ पे पूरा अकाउंट नंबर भी रहता है, सारी जानकारी रहती है उसमें। साथ ही साथ गांव में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके चबूतरे के लिए पैसे आते हैं, चबूतरा निर्माण के लिए। तो वो भी ग्राम सभा के अंदर कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। पेड़ तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे लेकिन वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी।
अगर गांव में कुएं हैं, ठीक है, तो कुएं की सफाई के लिए सरकार पैसा देती है, उन्हें दवा डालने के लिए पैसा देती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। गाँव में कोई आंगनवाड़ी केंद्र है, ठीक है, या कोई सरकारी विद्यालय है, तो उसमें अगर कुछ काम करवाना है, उसमें फर्नीचर डालना है, दीवार बनवाना है, रंगवाना पुतवाना है, टाइल्स लगवाना है, उसके लिए पैसा सरकार देती है। लेकिन कुछ काम किए जाते हैं, कुछ काम वैसे ही, मतलब अगर 1-2 काम किए गए हैं तो उसमें 5 से 6 काम बिना किए ही उसका वाउचर पास करवा लिया जाता है। साथ ही साथ बात करें, आप इस समय देख रहे होंगे सामुदायिक शौचालय के लिए सरकार पैसे दे रही है। तो सामुदायिक शौचालय में भी कुछ इस तरीके से घोटाले हो रहे हैं। उसमें आते हैं, फिर उसका मेंटेनेंस का चार्ज आता है, मेंटेनेंस का पैसा आता है। साथ ही साथ रख रखाव करने के लिए एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, तो उसका भी वेतन आता है, तो उसके वेतन में से भी इनको चाहिए। तो इस तरीके से बहुत जो एक तरह से घोटाले होते हैं वो इसी में होते हैं 15 मिनट के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं मनरेगा के अंतर्गत। तो मनरेगा में जो काम होता है स्पेशली कच्चे मिट्टी से रिलेटेड काम होता है, जिसमें आप देखते होंगे गांव में कोई चक्रोट गया है, ठीक है, चक्रोट के निर्माण के लिए पैसे आते हैं, और गांव में वृक्षारोपण के लिए पैसे आते हैं, लेकिन कहीं भी पेड़ नहीं लग रहा है। कोई चक्रोट है, अगर उसमें थोड़ा बहुत मिट्टी पड़ गया और उसको ले करके उस चक्रोट पे कम से कम अगर साल भर में एक बार उसका मिट्टी पड़ गया तो उसको ले करके पूरे साल में 2 से 3 बार उसका पैसा निकल जाता है कि हाँ इसका डेंटिंग पेंटिंग हुआ, इसको इसमें मिट्टी भराया गया, ठीक है। और गड्ढे से रिलेटेड काम है। तालाब में सुंदरीकरण की अगर हम लोग बात करें तो नरेगा के अंतर्गत ये भी काम होता है। तो तालाब में सुंदरीकरण का मतलब है नरेगा के अंतर्गत अगर काम हो रहा है तो उसमें नरेगा मजदूरों को लगाना चाहिए। लेकिन ग्राम सभा के अंदर आजकल ये हो रहा है कि प्रधान जो क्या करते हैं, जेसीबी लगवा करके उसमें जो तालाब में जो मिट्टी होती है वो उसको अलग बेच देते हैं सुंदरीकरण के नाम पे, और तालाब को गड्ढा कर देते हैं। सुंदरीकरण जैसा कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे, बस वो मिट्टी सेल कर देते हैं एक तरह से। तो ये भी बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसे ऐसे मनरेगा के अंतर्गत बहुत सारे काम एक तरह से आते हैं, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त घोटाला होता है। मेड़बंदी किसी के नहीं हो रही है ग्राम सभा के अंदर, लेकिन नाम आ जाएगा कि हाँ इनके खेत से इनके खेत तक मेड़बंदी का काम हुआ या मिट्टी भराई का काम हुआ। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे घोटाले जो है वो इन्हीं 2 मद में हो रहे हैं। साथ ही साथ बात करें अगर आवास की, तो आप देखते होंगे आवास के नाम पर काफ़ी ज़्यादा लूट मची हुई है। अगर किसी का ग्राम सभा के अंदर आवास आ भी रहा है तो उसमें क्या होता है, 1,20,000 अगर मिलता है, एक जो लाभार्थी है उसको, अगर वो गरीब है, ठीक है, 1,20,000 अगर उसको मिलता है तो जितने भी ग्राम सभा के प्रधान हैं, ठीक है, उनका उसमें कमीशन सेट है। कुछ अधिकारियों का कमीशन सेट है 10-5 हज़ार, तो उनमें उनका भी कमीशन सेट है। मिला जुला करके अगर 1,20,000 सरकार दे रही है लाभार्थी को, तो लाभार्थी के पास सिर्फ 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये जाते हैं। बाकी का जो पैसा है वो कहाँ जाता है किसी को कुछ पता नहीं। वो प्रधान लेता है और उसके कुछ जो अधिकारी होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो मिल करके लेते हैं। तो मिला जुला करके इतने जो काम होते हैं इसी के अंतर्गत ज़बरदस्त तरीके से घोटाले किए जाते हैं। कोई रोड बन रहा है, ठीक है, उसमें लिखा रहेगा कि सोनू के घर से मोनू के घर तक कोई रोड बना है, ठीक है, वो 50 मीटर का हो चाहे 100 मीटर का हो, तो उस रोड को बनाने में उन्होंने अलग अलग वाउचर, आप देखेंगे उस रोड को बनाने में अलग अलग वाउचर निकाल करके ईंट के लिए अलग से, मिट्टी के लिए अलग से, गिट्टी वो मोरंग बालू सरिया इन सब चीज़ों के लिए अलग से, ऐसे ऐसे करके अलग अलग वाउचर बना करके और पैसे निकाले जाते हैं। एक रोड को 50 से 100 मीटर की रोड को बनाने में 10 लाख रुपये 12 लाख रुपये का घोटाला कर दिया जाता है, गबन कर लिया जाता है। लेकिन ये सारी जानकारी आपको कैसे पता चलेगी? जब आप लिस्ट देखेंगे, जब आपके पास रिपोर्ट रहेगा, ठीक है, तो घोटाले इस तरीके से होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस काम में किस तरीके से घोटाला होता है। अब बात करते हैं, अगर आपके पास एक तरह से आप शिकायत करना चाहते हैं ग्राम प्रधान की, ठीक है, तो आप कहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। और आपको ये जो रिपोर्ट मैंने बताई है वो आपको सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहले आपको रिपोर्ट अच्छे तरीके से देखना है, तभी आपको पता चलेगा हाँ कौन सा काम हुआ है कौन सा काम नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो धरातल पे नहीं हुए लेकिन उनका पैसा निकाल दिया गया है। कुछ लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, कार्य योजना कुछ लोग सर्च करते हैं, कुछ लोग RTR फाइल करते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ भी जानकारी नहीं मिलती। RTI अगर आप फाइल करते हैं तो 5 से 6 महीने का समय लगेगा, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। और बाकी अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो कुछ प्लान प्लस बताते हैं, कुछ कार्य योजना बताते हैं, लेकिन वो कार्य योजना में और जो काम हुआ उसमें बहुत अंतर होता है, ठीक है। जो काम हुआ रहता है उसके अंदर पूरा अकाउंट रहेगा, अकाउंट डिटेल और किस डेट को पैसा आया है, किस काम के लिए, ये सारी जानकारी रहेगी। तो फिलहाल में अब बात करें रिपोर्ट कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा, आप कैसे रिपोर्ट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो रिपोर्ट कार्ड आप हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्राम सभा के अंदर पिछले 5 साल में कौन सा काम हुआ है, कौन कौन सी योजनाएं आई हैं, किस योजना में या किस काम के लिए प्रधान ने कितना पैसा निकाला है, तो सारा कुछ रिपोर्ट, सारा कुछ डॉक्यूमेंट आपको हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे, वो भी बिल्कुल मिनिमम चार्ज पे, ठीक है, बिल्कुल मिनिमम चार्ज पे। और जो भी जानकारी आपको मिलेगी वो 100% सही रहेगी, और वो जानकारी सही मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर आपको ये दुविधा लग रहा है तो आपको हम 4 से 5 पेज पहले फ्री में सैंपल के तौर पर भेजेंगे, आप उसको चेक करिए
और उसमें आपकी ग्राम सभा का ही काम रहेगा, नाम रहेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये जानकारी सही है, सटीक है, तब आप फिर हमसे पूरी लिस्ट ले सकते हैं। और ये नंबर जो दिया गया है इस पर आप संपर्क करेंगे तो आपको सारी जानकारी हम आपको 1 से 2 दिन के अंदर सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। उसमें पूरा डिटेल रहने वाला है, चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत काम हुआ हो, चाहे 14वें 15वें के अंतर्गत काम हुआ हो। साथ ही साथ अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किनको आपकी ग्राम सभा के अंदर पेंशन मिल रहा है, ठीक है, कौन से लोग आवास के लाभार्थी हैं, तो ये सारी सूची, सारी लिस्ट आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। आपको बस दिए गए नंबर पर संपर्क करना है। अब दोस्तों बात करते हैं, आपने रिपोर्ट कार्ड ले लिया, ठीक है, आपने अच्छे से उसको चेक भी कर लिया है कि कौन सा काम हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, और आपने उसको अलग छांट करके रख लिया है। जो काम नहीं हुआ है उसका रिपोर्ट आपने अलग छांट करके रख लिया है। तो अब आप शिकायत कहाँ करने जाएंगे? तो शिकायत करने के लिए आपको ब्लॉक पे बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है, आपको जाना है विकास भवन पे। सभी ज़िले में होता है विकास भवन, वहाँ पे आप जाएंगे, आपको DPRO ऑफिस में जाना, वहाँ से उनको संपर्क करना है, उनको सब कुछ बताना है, सारा डॉक्यूमेंट उनको देना है, ठीक है, DPRO ऑफिस पे। और उसके बाद अगर वो जाँच करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, 1 डेढ़ महीने के अंदर उनकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगर जाँच होता है तो ठीक है, या फिर दूसरा तरीका आपका क्या कर सकते हैं, आप वकील के पास जा सकते हैं। वकील को आप सारा डॉक्यूमेंट देंगे, सुपुर्द करेंगे, और उसके बाद वकील उसको 1 से 2 दिन का समय लेकर के अच्छे से पढ़ेगा, समझेगा, फिर वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। और वकील के पास सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिससे प्रधान की जांच हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कोई बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ी बात है, तो आप DM ऑफिस पे भी जा सकते हैं। तो मिला जुला करके 2 से 3 तरीके हैं। आप विकास भवन में जाके DPRO के पास जाके शिकायत कर सकते हैं, या वकील के माध्यम से सारी चीज़ें कर सकते हैं। वकील अपना चार्ज जोड़ेगा, ये सारी चीज़ें करेगा, तो वकील से भी सारा काम हो जाएगा। या फिर आप DM ऑफिस पे जा सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जांच करने के। लेकिन जांच करवाने से पहले आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए। आपको खुद ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा काम हुआ है, ज़मीनी स्तर पे कौन सा काम नहीं हुआ है। तो इसको जानने के लिए आप रिपोर्ट निकलवाइए, रिपोर्ट लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए, 1 2 दिन समय लीजिए, फिर उसके बाद से आप आगे की कार्रवाई अपना कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ग्राम प्रधान उम्मीदवार हैं, तब भी आपके लिए रिपोर्ट बहुत काम की चीज़ है। आप इस रिपोर्ट को लेकर के लोगों के बीच में जा कर के उनको दिखा सकते हैं कि क्या हकीकत है, क्या झूठ है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि लोगों को जानकारी पता होगी और लोग आप पे विश्वास करेंगे। तो ये रिपोर्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप जांच करवाना चाहते हैं या ग्राम प्रधान उम्मीदवार हैं, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए, बाकी की चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाएंगी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं दूसरी नए वीडियो में दूसरी जानकारी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।